स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स आज मैं आपको कराऊंगा RIMC का जो एग्जाम है आपका 18 दिसंबर को जो आपका एग्जाम है उसका करंट अफेयर सेक्शन का पार्ट 20 कराऊंगा मैं आपको बेस्ट 500 करंट अफेयर्स की क्वेश्चन सीरीज में। अब तक मैं 19 पार्ट्स आपको करा चुका हूं। करंट अफेयर्स में क्या होने वाला है आपका अराउंड 20 to 25 क्वेश्चन आएंगे। अगर आपने ये सारे पार्ट्स अच्छे से देख लिए, इनका रिवीजन अच्छे से कर लिया तो आराम से आप 15 प्लस क्वेश्चन करंट अफेयर के कर पाएंगे। 15 प्लस क्वेश्चन कर पाएंगे। अंडरस्टैंड। तो आपको क्या करना है, इसका कई बार रिवीजन करना है। जो हमारा क्विज सेक्शन है, ऐप को डाउनलोड करके वहाँ से क्विज को मल्टीपल टाइम्स अटैम्प्ट करिए। क्विज को मल्टीपल टाइम्स आपको अटैम्प्ट करना है, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी है। क्लियर। चलिए, तो आज मैं आपको कराऊंगा नवंबर का पार्ट 4। मैं आपको क्या क्या करा चुका हूँ, जुलाई करा चुका हूँ, अगस्त करा चुका हूँ, सितंबर करा चुका हूँ, अक्टूबर करा चुका हूँ और नवंबर है। 18 दिसंबर को एग्ज़ाम है तो इसकी बहुत ही कम पॉसिबिलिटी है कि भाई 10 से 15 दिन पहले की करंट अफेयर आए। तकरीबन 5 महीने की प्रीवियस करंट अफेयर्स हैं, सफिशिएंट है। आप इनको अच्छे से रिवीजन करके जाइए इनका, तो आपको इसमें अच्छा स्कोर आप करंट अफेयर सेक्शन में कर पाएंगे। 80% स्कोर करंट अफेयर में कर पाएंगे। बाकी आपकी स्टैटिक जीके है, आपने कैसे प्रिपेयर किया है वो आपको पता होगा। आपके लिए गुड न्यूज़ ये है कि हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो लाइव क्लासेस स्टार्ट करने जा रहा है। लाइव क्लासेस आपको मिलेगी और बैच स्टार्ट होने वाला है कब से? 5 जनवरी से। 5 जनवरी से बैच स्टार्ट होगा। कौन से सेशन के लिए? जो RIMC का जून का सेशन होगा 2022, उसके सेशन के लिए है ये बैच। इसमें क्या है, लिमिटेड एंट्री रहेगी। 100 स्टूडेंट्स ही एनरोल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इसमें नहीं हो पाएगा। तो आप क्या करिए, इसके लिए आप क्या करिए, इसमें एनरोल कर लीजिए अभी से ही, अपनी सीट को बुक कर दीजिए। लाइव क्लासेस में आपको पूरा एक शेड्यूल होता है। देखो इस तरह से पूरा एक शेड्यूल रहेगा। ये तो रिकॉर्डेड और सब चीज़ तो रहेंगी, लेकिन ये पूरा एक शेड्यूल चलेगा सब कुछ। ये उसका एक ब्लूप्रिंट है, आप देख सकते हैं। तो इस हिसाब से चलेगा। जैसे ये आपका भाई डाउट, क्विज वगैरह सब इसमें मिलेगा आपको, सब कुछ सारा ये शेड्यूल है। साथ में एक ट्रैकर शीट भी आपको मिलेगी। भैया आपने क्विज अटैम्प्ट, टॉपिक वाइज क्विज अटैम्प्ट करी है, प्रैक्टिस क्वेश्चन देखे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड वीडियो देखी है, लाइव क्लास, मिक्स क्विज करी है, इसका पूरा ट्रैकिंग भी रहेगी। ट्रैकर भी आपको, एक ट्रैकर शीट पे भी आपको इसका पूरा रिकॉर्ड आपको मिलेगा। अंडरस्टैंड। तो ये सारा कुछ आपको इसमें मिलने वाला है। चलिए, तब तक आप क्या कर सकते हैं, हमारे RIMC का जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसको भी अवेल कर सकते हैं। इसमें आपको क्या मिलता है, देखिए इसमें आपको साथ में ये आपका 7 ईयर्स का, लास्ट 7 ईयर्स के जो दोनों सेशन के, जून और दिसंबर दोनों सेशन के पेपर के सॉल्यूशन मिलते हैं और बेस्ट ट्रिक मिलती है कि क्वेश्चंस को कैसे सोल्व में करना है। ये करंट अफेयर के सेक्शन है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इनको अटेम्प्ट करिए, जितनी बार इनको अटेम्प्ट करेंगे आप इतनी ही अच्छी आपकी बेटर करंट अफेयर होगी और आप क्वेश्चंस में अच्छा स्कोर कर पाओगे एग्जाम में। क्लियर। चलिए, ये देखो ये सारे सॉल्यूशंस है। लास्ट टाइम का बर्निंग क्वेश्चन मैं आज आपको कराऊंगा। पहले तो बर्निंग क्वेश्चन, व्हाट वाज द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द प्रीवियस टाइम? विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन टू कोचेज? इनमें से कौन सा अवार्ड कोचेज को मिलता है? कोचेज को। क्लियर। तो अर्जुन अवार्ड तो प्लेयर्स को मिलता है। ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ये राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था, इसको नाम बदल के क्या कर दिया गया, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और पहली वुमेन क्रिकेटर बनी है स्मृति मंदाना, उनको मिला है ये। नीरज चोपड़ा को मिला है ये। साथ में सुनील छेत्री को मिला है ये। और भी बहुत सारे पैरा ओलंपियंस और ओलंपिक्स जो लेके आए हैं उनको सबको मिला है। द्रोणाचार्य अवार्ड ऐसा है जो कोचेज को मिलता है। क्लियर। द्रोणाचार्य अवार्ड क्या है, कोचेज को मिलता है। तो आंसर क्या है, द्रोणाचार्य अवार्ड। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है, हु हैज बीन कन्फर्ड विद द टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो टाटा लिटरेचर की तरफ से ये अवार्ड मिलता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये किसको मिला है? ये कौन है आपका? अनीता देसाई। कौन है? अनीता देसाई। क्लियर। कौन है? अनीता देसाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ऑथर है, बस इतना याद रखना है भाई। टाटा, ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें। रिसेंटली फर्स्ट एवर अर्बल फेस्टिवल वॉज हेल्ड एट विच प्लेस? तो अर्बल फेस्टिवल क्या है? ये बेसिकली ये टूरिज्म को इम्प्रूव करेगा, ये इस एरिया के टूरिज्म को बढ़ावा देगा। क्लियर। तो कहाँ पे है ये, कौन सा जगह है ये? आपका
जम्मू एंड कश्मीर। एंड व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? What is the capital of Jammu and Kashmir? Actually, there are two capitals of Jammu and Kashmir. One is Jammu and another is Srinagar. Understand? One is Jammu and another is Srinagar. Clear? और लद्दाख, लद्दाख की भी क्या है? लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह। लेह क्या है? लद्दाख की कैपिटल है। क्या लद्दाख की भी दो कैपिटल है? यस, दो कैपिटल है लद्दाख की भी, एक है लेह और दूसरा है कारगिल। तो आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आ चुका है क्वेश्चन इस तरह से, ठीक है, ये इसको ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन टू विन मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप? तो पहला भारतीय कौन बने हैं जिन्होंने मलेशियन ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप जीती है? तो कौन है? सौरभ घोषाल। कौन है? सौरभ घोषाल। ऑप्शन सी। ये अली फ्राग कौन है? ये अभी नंबर 1 प्लेयर है, ये इजिप्ट के हैं, स्क्वैश में दुनिया के नंबर 1 प्लेयर है अली फ्राग। विच स्टेट हैज डेवलप्ड कंट्रीज फर्स्ट एवर बैम्बू मेड क्रिकेट बैट स्टम्प्स? तो पहला स्टेट कौन सा है जिसने बैम्बू से क्रिकेट बैट और स्टंप बनाए हैं? कौन सा स्टेट बना है ऐसा? तो स्टेट कौन सा है आपका? त्रिपुरा। कौन सा है आपका? त्रिपुरा। बेसिकली जो अगर ये आपके जो क्रिकेट से रिलेटेड बैट वगैरह, उसके लिए कौन सा स्टेट फेमस है? कौन सी जगह? मेरठ। उत्तर प्रदेश में क्या एक मेरठ है डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे बेसिकली ये बनते हैं सारी चीज़ें। लेकिन त्रिपुरा एक ऐसा राज्य है जिसने बैम्बू से बनाया, बैम्बू से। त्रिपुरा अगर यहाँ की बात करें तो सीएम कौन है? बिप्लब कुमार देव। बिप्लब कुमार देव, ये ध्यान रखना, बिप्लब कुमार देव, कुमार देव, देव। अंडरस्टैंड? और यहाँ के वो कौन है आपके गवर्नर? तो गवर्नर है यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। सत्यदेव नारायण आर्य। क्लियर? नारायण आर्य, ठीक है। ये हो गए यहाँ के कौन? यहाँ के गवर्नर। अगरतला क्या है? यहाँ की कैपिटल है। अगरतला क्या है? यहाँ की कैपिटल है। तेलंगाना की कैपिटल अगर हैदराबाद है, के चंद्रशेखर राव यहाँ के सीएम है, और टी सौंदरराजन यहाँ के क्या है? गवर्नर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु हैज लॉन्च्ड हिज ऑटोबायोग्राफी सटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट? इंपॉर्टेंट है भाई ये, क्योंकि स्पोर्ट्समैन की बायोग्राफी आती है जरूर। तो सटलर्स फ्लिक, तो पता चल रहा है सटलर्स में सटल मतलब ये क्या है? ये बैडमिंटन से होगा। मेकिंग एवरी मैच काउंट, को-ऑथर्ड बाय प्रिया कुमार, और जो इसके को-ऑथर है वो प्रिया कुमार है। तो आपको ये बताना है किसने लॉन्च करी है, हुज द ऑथर। को-ऑथर तो प्रिया कुमार हो गए, तो आपको ऑथर बताना है। तो ऑथर कौन है? फुलेला गोपीचंद। कौन है? फुलेला गोपीचंद। इनके साइना नेहवाल, पीवी सिंधु, इनके क्या है? कोच रहे हैं। अंडरस्टैंड? फुलेला गोपीचंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स? तो ये एक हमारी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इनडायरेक्ट कस्टम्स को, इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्ट करती है। दो टैक्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस को कंट्रोल करने वाली ये बॉडी है, ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये इंस्टीट्यूशन है। तो इसके चेयरमैन कौन बने हैं? इसके चेयरमैन कौन बने हैं? विवेक जोहरी। कौन है? विवेक जोहरी। विवेक जोहरी क्या है? इसके चेयरमैन है। सेंट्रल बैंक एक होता है सीबीडीटी, एक होता है सीबीडीटी। कि सेंट्रल, एक तो देखो ये तो इनडायरेक्ट हो गया, ये होता है डायरेक्ट टैक्सेस, जो इनकम टैक्स छापा मारता है वो वाला। क्लियर? जो मूवी में इनकम टैक्स डायरेक्ट छापा मारता है वो सीबीडीटी होता है। तो उसके कौन है? जेबी मोपात्रा। जेबी मोपात्रा उसके हैं। क्लियर? चलिए। हु हैज टेकन चार्जेज एज अ न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर? तो ट्विटर जो है इसके नए चेयरमैन, सीईओ कौन बने हैं? सीईओ कौन है उसके? पराग अग्रवाल। पराग अग्रवाल उसके नए सीईओ है। जैक डोरसी थे, इन्होंने रिजाइन कर दिया, पहले थे जैक डोरसी, अब कौन बने हैं? पराग अग्रवाल। फिल्म रिंग वैंडरिंग won the Golden Peacock Award at the 52nd edition of the International Film Festival of India। तो 52nd जो IFFI का जो हुआ है ये एडिशन, इसमें गोल्डन पिकॉक अवार्ड किस मूवी ने को मिला है? तो कौन सी है मूवी? रिंग वैंडरिंग। रिंग वैंडरिंग कहाँ की मूवी है? कौन से कंट्री की है? तो द कंट्री इज जापानीज। कौन सी है? जापानीज।
क्लियर, कंट्री इज जापानीज, तो क्या है जापानीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एज पर द फर्स्ट एवर मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे स्टार लगा रहा हूं मैं। क्लियर, विच इज द पुअरेस्ट स्टेट, सबसे गरीब राज्य कौन सा है, तो सबसे पुअरेस्ट स्टेट कौन सा है, बिहार, सबसे पुअर कौन सा है, बिहार। क्लियर, नंबर 2 पे कौन सा है, झारखंड, नंबर 2 पे झारखंड है, नंबर 3 पे उत्तर प्रदेश है, नंबर 4 पे मध्य प्रदेश। अगर पूछ सबसे अमीर सबसे अच्छा राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, केरला। ठीक है, चलिए। द इंडियन रेलवेज इज कंस्ट्रक्टिंग द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिज पायर इन विच स्टेट, तो वर्ल्ड्स टॉलेस्ट ब्रिज पायर किस स्टेट में बना रही है इंडियन रेलवे, कौन सा है आपका, मणिपुर, कौन सा है आपका, मणिपुर। मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम है, और ला गणेशन कौन है यहाँ के, गवर्नर। क्लियर, एन बीरेन सिंह यहाँ पे क्या है, सीएम है, एन बीरेन सिंह, और ला गणेशन क्या है, यहाँ के गवर्नर है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिमाचल प्रदेश के कौन है, जयराम ठाकुर सीएम है हिमाचल प्रदेश के, और राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, ये ध्यान रखना, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर यहाँ के वो है आपके गवर्नर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेम द फर्स्ट इंडियन हु हैज बीन अवार्डेड द ऑनररी टाइटल ऑफ नाइट ऑफ पार्टे गुलेफा, मतलब ये एक प्रकार से किसका, इटली का एक अवार्ड है। ठीक है, इटली का अवार्ड होता है इस तरह से, ये वो लैंग्वेज लिखी है। तो आपको बताना है कि ये किसको मिला है, तो किसको मिला है, ये मिला है आपको सोहन रॉय को, सोहन रॉय, बस ये नाम याद रखना, सोहन रॉय। क्लियर, चलिए। 28 नवंबर इज सेलिब्रेटेड एज, तो 28 नवंबर को हम 73rd रेजिंग डे बनाते हैं, किसका, नेशनल कैडेट कोर, एनसीसी, एनसीसी का 28 नवंबर को 73rd रेजिंग डे बनाया गया। Who has been elected as the first woman president of Indian Mountaineering Foundation, Indian Mountaineering Foundation IMF, और एक दूसरा IMF होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, लेकिन ये क्या है, इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन। तो इसकी पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, स्टार लगा लो, इसको भी आएगा ये क्वेश्चन। हर्षवंती बिष्ट, कौन है, हर्षवंती बिष्ट। क्लियर, और ये जो गीता गोपीनाथ है, ये भी आईएमएफ की बनी है, ये भी आईएमएफ की बनी है, ये डेप्यूटी एमडी बनी है, पहली महिला इंडियन बॉर्न। तो कौन बनी है, डेप्यूटी एमडी ऑफ IMF, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और ये इंडियन माउंटेनियरिंग फाउंडेशन है। इज नोन एज संविधान दिवस, नेशनल लॉ डे और नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे, तो इनमें से किस दिवस को आप संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, नेशनल लॉ डे के या कॉन्स्टिट्यूशन डे के रूप में मनाते हैं। दो आंसर इज 26 नवंबर, 26 नवंबर। और 26 नवंबर को एक डे के रूप में और मनाते हैं, वो क्या है, नेशनल मिल्क डे, यानी कि नेशनल मिल्क डे, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। ठीक है, चलिए। इंडियन रेलवे इज गोइंग टू स्टार्ट थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन नेम्ड एज, तो इंडियन रेलवे थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट ट्रेन स्टार्ट करने जा रही है, क्या नाम है उनका, भारत गौरव, ट्रेन का नाम क्या है, भारत गौरव। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज द प्लानिंग टू बिल्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट बिटकॉइन सिटी, तो कौन सा कंट्री है जो वर्ल्ड की पहली बिटकॉइन सिटी बनाने जा रहा है, तो कौन सा, एल सैल्वाडोर, एल सैल्वाडोर है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है। सैन सैल्वाडोर इसकी कैपिटल है, सैन सैल्वाडोर। ठीक है, सैन सैल्वाडोर इसकी आपकी इसकी कैपिटल है, सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है ये। क्लियर, चलिए। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO डिक्लेयर्ड सार्स CoV-2 वेरिएंट, ये एक वेरिएंट है, एज ए न्यू वेरिएंट कंसर्न नेम, नाम क्या रखा है इसका, क्या है इसका नाम, ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन इसका नाम है। अब ये नया वेरिएंट इसका डेवलप हुआ है। Who has written the autobiography Resolved United Nation in a Divided World, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बस आप इसको अच्छे से याद कर लो, इस बुक को, इस ऑटोबायोग्राफी को आपको याद होना चाहिए। तो ये क्या है, सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन, जो प्रीवियस फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, बान की मून, कौन है, बान की मून, ए वाला ऑप्शन ए, क्लियर, बान की मून, फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन। क्लियर,
जैसे अभी अभी कौन है, अभी एंटोनियो गुटेरेस है, ये एंटोनियो गुटेरेस है पुर्तगाल के। तो ये बान की मून कहाँ के थे, आपके साउथ कोरिया के, क्लियर, साउथ कोरिया के थे, ये फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल थे। तो उनकी ऑटोबायोग्राफी है रिजोल्व यूनाइटेड नेशन इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, क्लियर। चलिए, पाताल पानी रेलवे स्टेशन ऑफ बी नेम्ड आफ्टर ट्राइबल आइकन तांत्या बिल। तो पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल गया है। तो कहाँ का ये कहाँ का आपका, ये आपका इंदौर का, इंदौर। और इंदौर क्या है, क्लीनेस्ट सिटी बना है इंदौर, इंदौर क्या है, क्लीनेस्ट सिटी बना है इंदौर। चलिए, बाइनेनियल ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्ती कंडक्ट बिटवीन इंडिया श्रीलंका और, तो एक दोस्ती है जो साल में 2 बार होती है, ये इंडिया श्रीलंका और तीसरा कंट्री कौन है, तो थर्ड कंट्री मालदीव्स। कौन सा है, मालदीव्स। कॉन्स्टिट्यूशन डे इज ऑब्जर्व ऑन 26 नवंबर, विच डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सेम डे। तो कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। एक दिन और है जो इस दिन मनाया जाता है, तो कौन सा है आपका, नेशनल मिल्क डे, नेशनल मिल्क डे, क्लियर। मैं नेशनल मिल्क डे क्योंकि इस दिन डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो उसको मिल्क जो रिवॉल्यूशन है, सफ़ेद क्रांति है, उसका जनक माना जाता है इंडिया में, क्लियर। नेशनल टीचर्स डे 5 सितंबर, एजुकेशन डे 11 नवंबर, डॉक्टर्स डे 1 जुलाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज बेस्ट मरीन स्टेट, इनमें से किस स्टेट को बेस्ट मरीन स्टेट बताया गया है, तो कौन सा है बेस्ट मरीन स्टेट, तो बेस्ट मरीन स्टेट है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश बेस्ट मरीन स्टेट है। अमरावती कैपिटल है, अमरावती यहाँ की कैपिटल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अमरावती कैपिटल है। साथ में वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी क्या है यहाँ के सीएम है जगनमोहन रेड्डी। और विश्वभूषण हरिचंदन कौन है यहाँ के, विश्वभूषण हरिचंदन क्या है यहाँ के गवर्नर है, क्लियर। चलिए, व्हाट इज द नेम ऑफ राज्यसभा टीवी एंड लोकसभा टीवी। तो राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को मर्ज कर दिया गया, नया नाम क्या बना है उसका, राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी दोनों अलग अलग थे, अब उनको मिला दिया गया। उनका नया नाम क्या है, उनका नया नाम है संसद टीवी। क्या नाम है, संसद टीवी। इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज सेलिब्रेटेड। तो जो वुमेन होती है उनके अगेंस्ट वायलेंस को स्टॉप करने के लिए कब मनाए जाते हैं, कब होता है इंटरनेशनल डे ये, तो ये होता है आपका 25 नवंबर। कौन सा है, 25 नवंबर। चलिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कुकिंग टू सेव योर लाइफ। इंपॉर्टेंट है भाई ये बुक भी इंपॉर्टेंट है, कुकिंग टू सेव योर लाइफ, क्योंकि ये किसने लिखी है, पहले तो आंसर क्या, अभिजीत बनर्जी ने लिखी है। और क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभिजीत बनर्जी को नोबेल मिल चुका है 2019 में, इनको नोबेल प्राइज मिला था 2019 में। इनको किस लिए मिला था, इनको मिला था आपका नोबेल प्राइज पुअर, इन्होंने बुक लिखी थी दूसरे दो बंदों के साथ मिलके। और तो क्या था इनका, पुअर इकोनॉमिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम। बुक का नाम क्या था, पुअर इकोनॉमिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम, पुअर इकोनॉमिक्स एंड गुड इकोनॉमिक्स फॉर हार्ड टाइम। एस्टर डफलो के साथ मिलकर इन्होंने बुक लिखी थी, मतलब बुक इधर लिटरेचर जो इकोनॉमिक्स में था आपका, पुअर इकोनॉमिक्स एंड। तो 2019 में इनको क्या है, इनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। तो अब इनकी ये बुक इंपॉर्टेंट है, कुकिंग टू सेव योर लाइफ। आज का बर्निंग क्वेश्चन है, क्या है बर्निंग क्वेश्चन, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन राज्यसभा इन यूपी। देखो यूपी में अगर विधानसभा की सीट की बात करें तो कितनी है, 403। एक तो ये नंबर आपको याद रखना है, आपको बताना कि राज्यसभा में कितनी है, ठीक है। यूपी में कितने राज्यसभा एमपी चुन के जाते हैं, यूपी से 15 जाते हैं, 31 जाते हैं, 45 जाते हैं, 75 कितने जाते हैं, ठीक है। दिस इज द बर्निंग क्वेश्चन ऑफ द डे। अब इन क्वेश्चंस को बच्चों आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, क्विज अटेम्प्ट। अब मैं टोटल दिसंबर की सारी करंट अफेयर आपके 18 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है, उसकी सारी करंट अफेयर मैं आपको करा चुका हूँ। ये हमारे कोर्सेज हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स के, ये सैनिक स्कूल के कोर्सेज हैं, ये 9th के कोर्सेज सैनिक स्कूल, ये हमारे फीचर्स हैं। इनमें पेन ड्राइव कोर्स भी आप अवेल कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए, क्योंकि अब जो सेशन शुरू होगा वो होगा आपका जून सेशन की करंट अफेयर शुरू होगी। दिसंबर तक आपका पूरा अपडेट है करंट अफेयर्स। अब इनको रिवाइज कर लीजिए मल्टीपल टाइम्स। जो बच्चे जून के सेशन में अपीयर होंगे वो
वो अब क्या करें, अब जून के सेशन की तैयारी में लग जाए, उनकी करंट अफेयर्स आपको रेगुलरली मिलती रहेगी और साथ ही आप उनकी प्रिपरेशन करते रहें। अंडरस्टैंड। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, कोई भी डाउट हो तो इन ऑफिशियल नंबर पे आप कॉल करके हमें पूछ सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।